हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय में लिखा है, गोविंद स्मरणं नृणाम् एकादश्यामुपोषणम् प्रायश्चितम् इदं नूनम् संसारोत्तारकारकम्। अर्थात गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास ये दोनों निसंदेह मनुष्य वृंद के पक्ष में प्रायश्चित स्वरूप एवं संसार निस्तारक हैं। सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत विशेष शिवव्रत की कथा। इस एकादशी के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे कि प्रबोधिनी एकादशी और हरिबोधिनी एकादशी। ये वही दिन है जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं और इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 मास तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में शयन करते हैं। उस समय विवाह, यज्ञ इत्यादि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं तो उसके पश्चात इन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत होती है तुलसी विवाह के साथ। यानी सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य नामक अध्याय में इस देव उठनी एकादशी से संबंधित अत्यंत सुंदर कथा आती है। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहता था और मूषक के स्वभाव अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को जो दीपक अर्पित किया जाता उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और संपूर्ण दिन इधर उधर भागता रहता। अब एक दिन सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे थे, उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे, मंदिर में घंट बज रहे थे। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद वो मूषक बाहर आया। उसे अत्यंत भूख लगी हुई थी। भगवान नारायण के समक्ष दीपक तो जल रहा था, लेकिन वो अभी पूरी तरह से बुझा नहीं था। अब क्या करे? भूख इतनी ज्यादा थी कि मूषक ने उस दिए के ठंडे होने की प्रतीक्षा किए बिना ही उसे खाना शुरू कर दिया और परिणाम क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। बाती गर्म होने के कारण उसके दांतों में लग गई और अंदर ही अंदर वह जलने लगा। आग की पीड़ा के कारण वह मूषक भगवान श्री हरि के विग्रह समक्ष उछलने लगा और आखिर उसकी मृत्यु हो गई। और ये समय था कार्तिक मास की एकादशी का। अब देखिए हमारे करुणा सिंधु भगवान की अपार करुणा। मूषक गर्म बाती खाने के कारण अंदर से जल गया था और इस वजह से उछल कूद कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसे कार्तिक मास में मूषक द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया नृत्य कीर्तन समझा और उस मूषक को मुक्ति प्रदान कर दी। अगर अनजाने में किए गए इस कार्य का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो जरा सोचिए, संकल्प के साथ की गई कार्तिक मास की एकादशी का व्रत हमारे लिए किस सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे मधुसूदन, कार्तिक मास में आने वाली अन्य एकादशी कौन सी है, उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? तो भगवान ने प्रेम पूर्वक स्मित के साथ उत्तर दिया, हे राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्थान एकादशी कहते हैं। इस संबंध में एक समय ब्रह्मा जी और नारद मुनि के मध्य सुंदर वार्तालाप हुआ था, उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक समय जब ब्रह्मांड के विविध लोकों में विचरण करते हुए नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे तो उनके मन में एक जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने पिताश्री को प्रणाम किया और पूछा, हे पिताश्री, मैंने सुना है कि कार्तिक मास में एक अत्यंत पवित्र एकादशी आती है जिसका नाम है उत्थान एकादशी। ये एकादशी विशेष है ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इसके संपूर्ण महात्म्य से मैं अनजान हूँ। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करते हुए मुझे इस एकादशी का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें। नारद मुनि की जिज्ञासा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्थान एकादशी के पालन से मिलने वाला पुण्य फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ या 100 राजसूय यज्ञों से अर्जित पुण्य फल से भी कई गुना अधिक है। जो भी व्यक्ति निश्चय पूर्वक उत्थान एकादशी का पालन करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करता है उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी वैकुंठ को प्राप्त करती है। जो व्यक्ति इस दिन दान देता है, गाय की सेवा करता है, भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करती हुई कथा सुनता है या सुनाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसे 100 गाय देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए।
हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जिनके पूर्वजों ने भयंकर पाप कर्म किए हैं और इस समय नरक की यातना भुगत रहे हैं, उनका भी उद्धार इस एकादशी के पालन से हो सकता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान हरि को कदम्ब का पुष्प अर्पित करता है, उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति उन्हें गुलाब पुष्प अर्पित करता है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो अशोक वृक्ष का फल अर्पित करता है, उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो चंपक पुष्पों से भगवान की पूजा करता है, उसे दोबारा भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। और जो लाल वर्ण के सहस्त्र दलीय कमल पुष्पों से भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करता है, उसे भगवान का श्वेत द्वीप प्राप्त होता है। एकादशी के दिन मध्याह्न में एक समय भोजन लेता है, उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन लेता है, उसके पिछले 2 जन्मों के पाप कर्म नष्ट होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दिन संपूर्ण उपवास का पालन करता है, उसके पिछले 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उत्थान एकादशी कथा का समापन किया और युधिष्ठिर महाराज ने आने वाली उत्थान एकादशी व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। और एक रहस्य की बात बताऊं, अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चलिए जल्दी से कर लीजिए और नीचे बेल आइकन भी है, उसे भी दबाना मत भूलिएगा